अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये उसी दिन का व्लॉग है जिस दिन हम लोगों को फ्रेम बना रहे थे। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मैं शूट तो कर लेती हूँ पर एडिटिंग के लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो काफ़ी दिनों बाद ये व्लॉग मैं एडिट कर रही हूँ। तो उस दिन मेरे हस्बैंड जो है बाहर वो उस फ्रेम को बना रहे थे। आयतल कुर्सी का जो फ्रेम हमने बनाया था, वीडियो भी अपलोड किया है मैंने। तो और मैं अंदर किचन में ये रेसिपी ट्राई कर रही थी। तो आप आगे देखेंगे कि मैं इसमें क्या-क्या बनाती हूँ और साथ में थोड़ी बहुत बातें भी कर लेंगे। आज का दिन काफ़ी बिज़ी निकला क्योंकि रेसिपी भी शूट करना था और फ्रेम भी बाहर बन रहा था। दोनों को साइड बाय साइड शूट करते रहना था मुझे। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस भी हो गया आज मुझे। पर ख़ैर, जब तक मेहनत नहीं करेंगे फल कैसे मिलेगा। हम औरतें एक ऐसी शख्सियत है जो घर को रूह देती है। जब हम घर में होते हैं तो चार दीवारी भी घर बन जाती है। हम सबके लिए सोचते हैं, बच्चों के लिए, शौहर के लिए, माँ बाप के लिए, रिश्तेदारों के लिए। पर जब अपने दिल के लिए सोचने का वक्त आता है तब एक ही सवाल खड़ा होता है कि वक्त कहाँ बचा है। सुबह से शाम तक काम रहता है। खाना बनाना, बच्चों का होमवर्क, उनकी फ़ीस, उनके कपड़े, सफाई। और जब खुद के खाने की बारी आती है तो कभी-कभार वो भी जल्दी में खाना पड़ता है। अगर कभी काम करते-करते सडनली सामने आईना आ गया तो दिल में एक ख़्याल आता है कि हम अपने लिए कब जीते हैं। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि इंसान अपने ऊपर भी हक़ रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे रब का तुम पर हक़ है, तुम्हारी जान का तुम पर हक़ है, तुम्हारे परिवार का तुम पर हक़ है। तो हर किसी को उसका हक़ दो। कितनी ज़्यादा खूबसूरत बात है ना ये। हम अपने रब को हक़ देते हैं, अपने परिवार को भी देते हैं, पर जब अपनी जान की बात आती है तो कितने सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ के बाद हम इसके बारे में सोचते हैं, है ना? हम खुद को भूल जाते हैं। हमारी हेल्थ, हमारा सुकून, हमारी इबादत का वक़्त सब पीछे रह जाता है। क्योंकि दिल में एक ही बात होती है कि सबको खुश रखना है। वो तो रखना ही है, पर जब तक खुद को खुश नहीं रखेंगे, दूसरों को कैसे रखोगे? असल में अगर हम अपना ख़्याल नहीं रखेंगे तो हमारी फैमिली भी उसका असर लेगी। कभी नोटिस किया है कि अगर हम थक जाए, बीमार हो जाए या उदास हो जाए तो घर का माहौल बदल जाता है। इस्लाम ने एक औरत को सिर्फ़ एक ज़िम्मेदार माँ, बेटी, बीवी या बहन नहीं बनाया है, एक इज़्ज़तदार इंसान भी बनाया है, जिसका अपना मकाम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और अपने आप को हलाक ना करो, बेशक अल्लाह ताला तुम पर मेहरबान है। ये सूरह निसा की आयत है। जाके एक बार इस आयत का तर्जुमा और इसकी तफसीर पढ़ें। यानी अपनी सेहत और अपनी जान का ख्याल रखना भी एक इबादत है। घर की ज़िम्मेदारी सिर्फ हम पर नहीं होती है, घर के बाकी लोगों पर भी होती है, हमारे शौहरों पर भी होती है। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर में अपनी बीवियों के घर के काम में मदद करते थे। तो हमें हमारे शौहरों को ये बताना चाहिए कि उनको हुज़ूर से कुछ सीखना चाहिए। अपने लिए सिर्फ 10 मिनट ही क्यों ना हो निकालो। कुरान की तिलावत करो या जो पसंद आता है, जैसे सिलाई है, कढ़ाई है, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, वो काम 10 मिनट से शुरू तो करो। देखना आपको ये चीज़ें फिर से ज़िंदा कर देगी।
अपने आप को भी अपनी दुआओं में शामिल करो। खुद के लिए दुआ करना भी सुन्नत है। हमारे हाथों से घर बनता है, इसीलिए हमारे दिल का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। हमें ये याद रखना चाहिए, और जो मैं अपने ऑलमोस्ट हर व्लॉग में बोलती हूँ कि अपनी सेहत, अपने आप को अहमियत देना कोई खुदगर्जी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और उसी तरह अपने जज्बात को भी अहमियत देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉप करना सर, स्टॉप करना। चलो पास। क्योंकि जब हम खुद खुश और मज़बूत होते हैं, तभी हम अपना घर और हमारे रिश्ते और मज़बूत बनाते हैं। आज का ये वीडियो सिर्फ़ एक रेसिपी नहीं है, बल्कि एक याद है कि घर सिर्फ़ दाल, चावल या रोटी से नहीं बनता, मोहब्बत, इज़्ज़त और मुस्कान से बनता है। ये सबके चक्कर। हमारे बिना घर अधूरा है, पर हम अपने बिना भी अधूरे हैं। इसीलिए अपने लिए जीना सीखो। तो अगर आज का व्लॉग, आज की बातें आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।